Well, dear children, a beautiful morning to you all. I am Ashish sir, and once again, welcome back to English grammar classes. Today, we will read kinds of nouns, right? With the help of many words, right? In this lesson, we will do and we will do and arrange all the words into all five kinds of nouns, right? And in previous classes we have already studied the definition of nouns, kinds of noun and their definitions. Clear? But your today's class will be very important, so you have to watch video very carefully and also listen the words. Clear? Now back to the point. Kinds, as you know that there are five kinds of noun. First, proper nouns. Second, common nouns. Third, collective nouns. Fourth, material nouns. Fifth, abstract nouns. Clear? We will firstly we have to discuss in brief. Clear? बहुत ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये पांचों होता क्या है, उसके बाद ये जो वर्ड्स थे उसको सेपरेट करेंगे. क्लियर? तो पहले इसको समझो आप. योर फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन्स, राइट? यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रॉपर, आखिर प्रॉपर का मीनिंग होता क्या है? कोई आपको बोलता है यार ये तुम्हारा प्रॉपर विलेज है, हाँ, इट्स योर प्रॉपर विलेज. आप बोलते हो ना, हाँ या इट्स माई प्रॉपर विलेज, ये मेरा प्रॉपर विलेज है. तो ये प्रॉपर का मतलब होता क्या है, पहले इसको आप समझो. प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर का मतलब ही होता है स्पेशल और पार्टिकुलर. स्पेशल और पार्टिकुलर. जैसे आपके पास पेन है तो आपका पार्टिकुलर है, स्पेशल है या नहीं? अगर आपके पास पेन किसी खास नाम का है, मान लीजिए मॉन्टेक्स का पेन है, ठीक है, तो वो आपका खास एक कंपनी का पेन है, राइट? आपके पास सैमसंग का हैंडसेट है, तो सैमसंग जो कंपनी है, मोबाइल तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो सैमसंग का पार्टिकुलर नेम है, ठीक है. मेरा नाम आशीष पांडे है, आशीष पांडे नाम है मेरा, और मैं एक टीचर हूँ. आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, राइट? तो यहाँ पे आशीष पांडे, टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आशीष पांडे मेरा क्या नाम है, पार्टिकुलर नेम है. तो वर्ड जो आशीष पांडे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक स्पेशल नेम होगा, एक पार्टिकुलर नेम होगा, और जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे. और वही होता है हमारा प्रॉपर नाउन. तो ये प्रॉपर नाउन्स हो गया. ये व्हाट प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स, चलो आप रिपीट करो मेरे साथ. कर रहे हो? रिपीट करो. व्हाट प्रॉपर. प्रॉपर मीन्स स्पेशल और अ पार्टिकुलर. एक स्पेशल और एक पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग. किसी भी स्पेशल नाम और पर्टिकुलर नाम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर कहेंगे. अच्छा, ये स्पेशल पार्टिकुलर में जैसे कोई भी जगह का नाम हो सकता है. एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग मतलब कोई जगह का नाम हो सकता है, किसी एनिमल्स का नाम हो सकता है, किसी भी थिंग्स का नाम हो सकता है, राइट ना? इस वर्ल्ड में जितने भी सारे चीज़ें हैं, है ना, वो जो पर्टिकुलर नेम है एक. जैसे आप देखो क्या, आप केयर करो, ये जो है, ये मार्कर जो है, मार्कर तो बहुत सारे कंपनी के हैं. ये मार्कर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैमलिन. कैमलिन, कैमलिन इस कंपनी का नाम है. कहने का मतलब ये मार्कर जो है, मार्कर तो बहुत सारा, ये कॉमन है. मार्कर तो बहुत सारे कंपनी के आते हैं, लेकिन ये जो मार्कर है, दिस वन इज, क्या नाम है इसका, कैमलिन का है. कौन सा ब्रांड है, ऑफ विच ब्रांड, कैमलिन. तो कैमलिन जो है ये एक स्पेशल नेम हो गया, एक पार्टिकुलर नेम हो गया. कैमलिन इज द स्पेशल एंड पार्टिकुलर नेम ऑफ द कंपनी ऑफ दिस मार्कर, ठीक है. तो इसका हमारा क्या हो गया, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो कंपनी कैमलिन करती है, तो ये स्पेशल नेम हो गया कैमलिन. यानी कि ये जो हो गया, ये हमारा प्रॉपर नाम हो गया, राइट? ये समझ लिए. नेक्स्ट वन इज, तो ये प्रॉपर का मतलब पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग ना. कोई भी जगह का नाम हो सकता है, नेम ऑफ प्लेस हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकते हैं, कोई एनिमल्स, कोई पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग. क्लियर? नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन्स. एकदम ध्यान से आप देखोगे, कॉमन नाउन्स. ये कॉमन का मतलब क्या होता है, अब देखो ये कॉमन का मतलब क्या होता है. कॉमन का मतलब मैंने लिखा है
हुज काइंड ऑफ देयर आर मेनी अदर्स, मेनी अदर्स मतलब जिसके बहुत सारे काइंड होते हैं। जैसे यदि मैं बोलूँ आपको एक वर्ड दूं मैं, मान लीजिए यहाँ पे एक रिवर है, यहाँ पे एक वर्ड है रिवर, तो रिवर एक कॉमन वर्ड है या नहीं? रिवर बहुत सारे होते हैं, राइट। आपके सिटी में एक कोयल रिवर है, क्लियर, गंगा रिवर है यूपी में, समझ रहे हो, और भी बहुत सारे रिवर हैं। लेकिन वो जो पर्टिकुलर उसका नेम हुआ, जो स्पेशल नेम हुआ उसका, ठीक है, जो उसका प्रॉपर नेम हुआ, उसके अलावा भी जो अगर हम रिवर लिखते हैं तो रिवर से रिप्रेजेंटेशन जो है वो सारे नाउन का होता है, सारे रिवर्स का होता है, मतलब बहुत सारे रिवर्स हैं वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे कंट्री, कंट्री में बहुत सारे कंट्री हैं, राइट, सिटी में बहुत सारे सिटी हैं, ठीक है, लेकिन डाल्टनगंज एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। तो कॉमन का मतलब ये होता है कि मेनी अदर्स, ठीक है, उस काइंड देयर आर मेनी अदर्स, उसके जो काइंड है ना बहुत सारे होते हैं काइंड, किसके, जिसके कोई भी नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज का बहुत सारा जो काइंड होता है वही हमारा कॉमन होता है, समझ रहे हो ना। एक स्पेशल और पर्टिकुलर होता है और एक मेनी अदर्स होता है, मतलब बहुत सारे। जैसे एक वर्ड हम लेते हैं, मान लीजिए एक वर्ड यहाँ पे मैंने लिया स्कूल, स्कूल में क्या होता है, बहुत सारे स्कूल हैं वर्ल्ड में, है या नहीं, यस या नो, चलो बोलो, स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें ऐड कर देते हैं हम अपना स्कूल का नाम वीपीएम, तो वीपीएम क्या है, वीपीएम इज अ पर्टिकुलर नेम, ये पर्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है, स्पेशल नेम हो गया। स्कूल जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नेम हो गया, ये यही होता है कॉमन नाउन। यानी कि स्कूल के जो काइंड है ना वो बहुत सारे हैं, स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स आ जाते हैं, राइट। जैसे एक वर्ड विलेज लेते हैं, विलेज में बहुत सारे, टीचर लेते हैं, डॉक्टर लेते हैं, डॉक्टर क्या एक ही डॉक्टर होता है, एक पर्टिकुलर कोई होता है नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, तो ये सारे जो हैं वो क्या आते हैं, कॉमन में आते हैं, क्लियर। और भी बहुत सारे वर्ड है कॉमन नाउन के, हम लोग इसको अभी वर्ड को जब अरेंज करेंगे ना 5 काइंड्स में तो सारा डाउट क्लियर हो गया, क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन, थर्ड काइंड ऑफ नाउन्स, राइट, कलेक्टिव नाउन्स। Collective means what? Collective means, the word collective means group और collection, group और collection। ये group और collection क्या होता है, आप देखो ये एक जगह बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं तो ग्रुप बन जाता है। जैसे फैमिली है तो फैमिली में ग्रुप एक बन जाते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली में, है ना। और भी जैसे आर्मी हो गया तो आर्मी में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे सीप हो गया तो जब भेड़े, बहुत सारे भेड़ जब सीप रहते हैं, सीप, ठीक है, तो इसमें जो ग्रुप इसका जो होता है, कंप्लीट ग्रुप जो होता है, ठीक है, और कंप्लीट ग्रुप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लॉक ऑफ सीप, ठीक है। तो फ्लॉक वर्ड जो हो गया वो हमारा ये ग्रुप हो गया है, ठीक है। जैसे कलेक्शन में हम लेते हैं तो मान लीजिए आप जैसे अ डजन ऑफ बनानास बोलते हो, ठीक है, 1 दर्जन केला बोलते हो, तो वो आपका जो हो गया अ डजन ऑफ बनानास, यानी डजन जो हो गया आपका वो क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, तो कलेक्टिव नाउन हो गया। तो ग्रुप और कलेक्शन ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे ग्रुप ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का जो ग्रुप होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो ग्रुप में वर्ड्स आते हैं ना, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन, कलेक्टिव का मतलब ही होता है कलेक्शन या ग्रुप होता है, समझ में आ रहा है। बहुत सारे टीचर्स एक साथ बैठ गए तो ग्रुप हो गया, ठीक है। आप कहीं मेले वगैरह में जाते हो तो वहाँ भी देखते हो कि बहुत सारे पीपल इकट्ठे होते हैं तो ग्रुप हो गया, मतलब जहाँ, लेकिन हाँ उस ग्रुप में जो है वो सेम उसी काइंड के लोग होने चाहिए, ये नहीं कि बहुत, अब आदमी में किसी जैसे कोई मैन, कोई पर्सन है तो उसमें किसी एनिमल्स को कर दिए तो ग्रुप नहीं होगा, है ना। वो सेम काइंड होने चाहिए सारे, यदि स्टूडेंट है तो सारे स्टूडेंट होने चाहिए, टीचर है तो सारे टीचर होने चाहिए, कोई पर्सन है, मैन है तो मैन होना चाहिए, कोई वोमेन है तो सारे वोमेन होने चाहिए, समझ में आ रहा है। कोई एनिमल्स है तो सिर्फ एनिमल्स होने चाहिए, तो सेम काइंड जो है, जैसे कोई टाइगर है तो टाइगर का ग्रुप होना चाहिए, कोई कैटल है तो उसमें सिर्फ कैटल के ग्रुप होने चाहिए, यानी कि सारे एनिमल को मिक्स कर दे, समझ में आ रहा है, तो ये ग्रुप होता है। अगर सारे एनिमल को हम मिक्स कर दें और सिर्फ एनिमल एक वर्ड हम ले लें तो ये क्या हो गया, सिर्फ एनिमल। आप ध्यान दो यहाँ पे, सिर्फ एनिमल, एनिमल में किसी का ग्रुप नहीं आता है, ये बहुत सारे एनिमल का ये एनिमल को ये एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वर्ड एनिमल जो है वो ग्रुप ना होकर के एक कॉमन नाउन हो गया।
जो कि इसमें पूरे वो उसका आ गया, ठीक है। जैसे रिवर, रिवर कॉमन नाउन क्यों हुआ इसमें, इसमें भी हम बोल सकते हैं कि मतलब बहुत सारे रिवर्स का समूह है, ग्रुप है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिवर का मतलब होता है कोई हॉट वाटर का रिवर है, कोई कोल्ड वाटर का रिवर है, ठीक है। कोई किसी में वाइट है, किसी में ब्लैक है, तो अलग अलग प्रकार के रिवर्स है ना, वो ग्रुप नहीं है, वो कॉमन नाउन हो जाएगा हमारा। तो कॉमन और कलेक्टिव में थोड़ा अंतर भी समझो, है ना। हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को आज हम लोग पूरा क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, राइट। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव, मतलब ग्रुप और कलेक्शन। अब तीनों को एक बार फिर से रिवाइज करोगे आप। प्रॉपर मीन्स स्पेशल और पार्टिकुलर, कॉमन मीन्स हुज काइंड देयर आर मेनी अदर्स, कलेक्टिव मीन्स ग्रुप और कलेक्शन। क्लियर? एनीबॉडी हैव डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन्स। फोर्थ, योर fourth kind of nouns is material nouns। material noun है आपका। material noun क्या होता है? material means, material का मतलब ही होता है आप material, material means substance, substance और material, यही होता है substance और material। आपके पास बहुत सारी चीज़ है। अभी substance क्या होता है, ठीक है, साइंस का लैंग्वेज में चले तो जो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं सबस्टांस होते हैं, मटेरियल होते हैं बहुत सारे। कोई भी चीज़, जैसे ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया आपके घर में, राइस हो गए, ठीक है, पल्स हो गए, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। जो भी आप वट एवर यू सी, कंप्यूटर हो गया आपका, आपके व्हीकल हो गए, जितने भी गाड़ी हो गए, है ना, आपका पेन कॉपी जो भी है, बुक्स वगैरह हो गए, ठीक है। आपके घर में और भी बहुत सारे गोल्ड वगैरह होंगे, सिल्वर वगैरह होंगे, जो मेटल्स वगैरह होंगे, एल्युमिनियम, है ना, ये सारे थिंग्स जो है वो क्या है, हमारा मटेरियल है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना, यार ये क्या मटेरियल रखे हो इसमें, मतलब वो कुछ ना कुछ सामान है, तो उसका नाम जो रहता है वही हमारा होता है मटेरियल नाउन्स, है ना, नेम ऑफ मटेरियल्स और सबस्टांस, ठीक है। वो सबस्टांस, जैसे आपका घर बनाने का कोई भी सामान, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, आपका ब्रिक हो गया, स्टोन केक हो गया, ठीक है, रॉड हो गया, ये सारा चीज़ मटेरियल होता है। घर बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, सुने होगे ना आप नाम, कि घर बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए भाई, तो हमें ब्रिक चाहिए, स्टोन केक चाहिए। स्टोन केक मीन्स ये छड़ी, जो छोटा छोटा पीस होता है जो स्टोन का, ठीक है। आपको सैंड चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए ना, रॉड चाहिए, आयरन रॉड जो होता है, क्लियर। तो ये क्या होता है, ये सब मटेरियल होता है, मीन्स कि ये सबस्टांस है, ये थिंग्स है, मटेरियल, सबस्टांस, थिंग, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये है मटेरियल नाउन्स, ठीक है। आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अभी मैं वन बाय वन करके इसको आइडेंटिफाई करवाऊंगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ठीक है। उसमें होता है आपका आइडियाज और फीलिंग्स। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको समझो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिससे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिससे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका और आपके कोई फ्रेंड है, ये दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसे कोई देख नहीं सकता है, देखता है क्या, नहीं देखता है। देखता है कोई, नहीं, उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ एक आइडिया दे सकता है, तो जो आइडिया दे, ठीक है, जो सिर्फ हमें फीलिंग कराए, उसका जो नेम होता है ना, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। वो अनसीन होता है, उसे हम देख नहीं सकते, समझ में आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी नेम होते हैं जो अनसीन होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आता है। वो सिर्फ किस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा, आइडियाज़ को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, समझ रहे हो, सिर्फ आइडियाज़ और फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जैसे प्रेयर, एक वर्ड यहाँ पे आप देखो, एक वर्ड यहाँ पे है प्रेयर। अब बताओ आप, प्रेयर को हम अपने गॉड से जो है, और जब प्रे कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो है वह कोई देखता है क्या, उस चीज़ को सिर्फ हम फील करते हैं, उस चीज़ को सिर्फ हम क्या करते हैं, उससे सिर्फ आइडियाज़ मिलता है, फीलिंग मिलता है, वो कोई देख नहीं सकता। प्रेयर को कोई देखा है, प्रेयर को आप देखे हो कैसा है, उसका शेप कोई है क्या, कोई साइज़ है क्या, कोई वेट है क्या, नहीं है। देयर इज़ नो एनी शेप, एनी मतलब उसका कोई शेप नहीं है, कोई वेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो अनसीन है, समझ में आ रहा है। जैसे आप फ्रेंडशिप का कोई वेट है, आधा के जी फ्रेंडशिप है, 1 kg फ्रेंडशिप है, ठीक है, उसको कहीं रखते हैं क्या, कोई सबस्टांस नहीं, यानी कि वो अनसीन है, लाइक एयर,
जैसे एयर को हम लोग कैसे करते हैं, सिर्फ फिल करते हैं, हवा जो है उसको सिर्फ फिल ही करते हैं ना। आप देखे हो क्या एयर कहीं, नहीं देखे हो। तो उसी तरह से हम लोग जो है वह कुछ ऐसे नेम होते हैं जिसको सिर्फ फिल करते हैं, ठीक है, जो सिर्फ आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है और हमें आइडियाज़ देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। समझ में आ गया, ये क्लियर है ना। मतलब आइडियाज़ और फीलिंग्स, बस ये समझ लो। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स का मतलब यही हो गया, आइडियाज़ और फीलिंग मीन्स की अनसीन। ये नेम ऑफ अनसीन, ये अनसीन होता है, इसे हम देख नहीं सकते, है ना। एनी डाउट? नो डाउट। अब लेट अस रीड एंड अरेंज वन बाय वन, राइट, इन द फॉर्म ऑफ काइंड्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स। क्लियर? वन बाय वन करके हम लोग अब काइंड्स ऑफ नाउन को क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन को क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन करके इसमें सबको लिस्ट में अलग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं 5 नंबर दिया हुआ आपको, नंबरिंग, ये पांचों नंबरिंग जो किया हुआ है, जो नंबर्स दिए गए हैं, फर्स्ट आपका है फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन, थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन, फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वर्ड जो आपका है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, नाम सुने होंगे, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन। तो ये जो MS धोनी वर्ड है, आप सोचो थोड़ा सा, आपको सोचना है, पहले ऑब्जर्व करना है इस वर्ड को। MS धोनी क्या है, ये 5 काइंड्स जो दिए इसमें बताओ। MS धोनी फर्स्ट आएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ में, किस में आएगा? MS धोनी इज अ पर्टिकुलर नेम और नॉट? MS धोनी एक पर्टिकुलर नेम है या नहीं, ये बताओ। MS धोनी क्या सारे कॉमन स्टूडेंट, कॉमन है सारे प्लेयर्स का जो है वो नाम MS धोनी होता है? नहीं होता है, यानी ये कॉमन नहीं है, ये एक पार्टिकुलर नेम है, खास नाम है, ये स्पेशल नेम है, ये एक पार्टिकुलर एक प्रॉपर नेम है। समझ में आ गया, यानी ये फर्स्ट में जाएगा। तो फर्स्ट में हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी कि प्रॉपर नाउन में हम लिखते हैं यहाँ पे MS धोनी, फर्स्ट हो गया। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। अब देखिए सेकेंड वर्ड जो है हमारा, सेकेंड वर्ड क्या है, रामायण, सॉरी ये छूट गया है, रामायण। अच्छा, रामायण क्या है? रिलीजियस बुक देखे हो आप, जो धार्मिक बुक होते हैं, देखे हो ना। तो धार्मिक बुक में एक वर्ड, एक बुक होता है जो रामायण होता है। सभी धार्मिक बुक रामायण होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो ये रामायण जो वर्ड है, ये क्या हो गया हमारा, पर्टिकुलर हो गया, यानी कि इसमें हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ये भी प्रॉपर नाउन। क्लियर? रामायण। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम। अब देखो ये एल्यूमिनियम क्या है भाई, एल्यूमिनियम जो होता है वो एक क्या होता है, मेटल होता है, और मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी चीज़ से बने होते हैं, सबस्टांस होता है। ये तो सबस्टांस है या नहीं, मेटल है सबस्टांस। जितने भी आपके एलिमेंट्स में या फिर जितने भी एलिमेंट्स में जो आपके टेबल में जो दिए जाते हैं, केमिस्ट्री में आप स्टडी किए होगे, वो सारा क्या होता है, वो जितने भी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स जितने भी होते हैं, वो सारे जो होते हैं थिंग्स होते हैं, एक सबस्टांस होता है। तो सबस्टांस और मटेरियल किस में आता है, मटेरियल नाउन में आता है। मटेरियल नाउन हमारा कितने नंबर में है, 4th नंबर में, यानी 4th नंबर में हमारा कौन सा वर्ड हो गया, एल्यूमिनियम। एक बात और मैं बताया था कि प्रॉपर नाउन जो होता है, इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स ओनली, यानी कि ये जो है इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। यहाँ देखो MS धोनी में D कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, ये रामायणा में R कैपिटल। ये बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल में होता है, राइट। नेक्स्ट वन इज आर्मी। अब बताओ आप, आर्मी क्या है अपने से, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स का ग्रुप को आर्मी बोलते हैं ना। तो ये ग्रुप में क्या चाहिए आ गया, ग्रुप कहाँ पे लिखा हुआ देखो, तो कलेक्टिव नाउन में ग्रुप, यानी कलेक्टिव नाउन कितने नंबर में, 3rd नंबर में। 3rd नंबर में हम क्या लिख देंगे, आर्मी, स्मॉल ही लिखो यार, ठीक है। एनी डाउट? आर्मी। नेक्स्ट वन इज कॉपर। कॉपर क्या है, अभी जस्ट मैं बताया हूँ इससे पहले,
कॉपर, कॉपर भी एक क्या है, मेटल है, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका फोर्थ काइंड में। नेक्स्ट वन इज ट्रेन। अब देखो यहाँ पे ट्रेन, ट्रेन में जो है आप सुने होंगे नाम, रांची टू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम सुने होंगे। लेकिन वो जो नाम है वो पर्टिकुलर नेम है उस एक्सप्रेस का, यानी वो स्पेशल नेम हो गया, प्रॉपर नाम हो जाएगा। लेकिन कब, जब पूरा एक्सप्रेस का नाम दिया रहेगा तब यहाँ पे पूरे ट्रेन का, जितने ट्रेन है वो सारा चीज़ का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ये वर्ड जो है वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये पूरा जो रिप्रेजेंट ये वर्ड कर रहा है, ठीक है, तो इसे तो पूरा ये यानी कि ये इसके सारे कॉमन थिंग हो गया ना, ये तो पूरा काइंड का, पूरे ये जितने भी ट्रेन है वो सारे ट्रेन का रिप्रेजेंट कर ले रहा है ये, यानी कि ये जो है हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन कितने नंबर में है, सेकंड में, ट्रेन, राइट। उसके बाद आपका फार्मर, फार्मर से पूरे फार्मर का बोध हो रहा है या नहीं, तो ये फार्मर हो गया। नेक्स्ट वन इज रेड फोर्ट। रेड फोर्ट क्या ना है, पर्टिकुलर नेम है या नहीं, कोई खास नाम है या नहीं, सारे जो फोर्ट है उनका नाम रेड ही फोर्ट होता है, नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर नेम है। आपको मैं एक चीज़ और बताया था कि इसमें जो भी है ना, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे आप देख लो यहाँ डाल्टनगंज, डाल्टनगंज भी प्रॉपर नाउन आपका हो गया, आपका हो गया रेड फोर्ट, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। इंडियन ओशियन, ओशियन में बहुत सारे हैं लेकिन इंडियन ओशियन जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये खास है ना, ओशियन में पूरा ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप और यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा है जो अब मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, ये सारे प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ तक थे, यहाँ तक क्लियर हो गया था, फार्मर क्लियर हो गया था, रेड फॉर क्लियर हो गया। डिज़ायर, अच्छा आप एक बात बताओ, आपके अंदर क्या डिज़ायर है, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो, कोई जान रहा है क्या, नहीं जान रहा है, ठीक है। उसका कोई वेट है आपके अंदर, मेरे अंदर इच्छा है पढ़ाने का, अब बताओ कि पढ़ाने का जो इच्छा है कितना केजी है, 4-5 किलो हम आपको पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, जोक है ये सिर्फ, आपको 4-5 केजी पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, आपको क्या करते हैं, हम जो पढ़ाते हैं हमारे अंदर जो डिज़ायर है पढ़ाने का, जो इच्छा है हमारी, आपको आपके अंदर पढ़ने की जो इच्छा है उसका कोई शेप है, कोई साइज है, नहीं है, कोई वेट है, नहीं है, देयर इज नो एनी शेप साइज और वेट, राइट, कोई शेप साइज और वेट इसका नहीं है, यानी ये क्या है हमारा, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ये सिर्फ आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। तो ये नेम ऑफ फीलिंग्स और आइडियाज़ जो हैं वो क्या आते हैं, किसमें आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कितना नंबर में है, 5 नंबर में है, यानी 5 नंबर में हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डिजायर हो गया, डिजायर, एनी डाउट। तो इस तरह से कुछ कुछ और वर्ड्स जो जैसे फ्लॉक हो गया, तो फ्लॉक में क्या होता है, ये जो सीप का जो ग्रुप होता है ना, अभी मैं जस्ट बताया था, जो सीप का ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लॉक जो होता है वो सीप के ग्रुप को बोलते हैं, इसीलिए ये जो है वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया, यानी कलेक्शन, कलेक्शन और ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कितने नंबर में है, 3rd नंबर में है, 3rd नंबर में हम यहाँ क्या लिख देंगे, फ्लॉक। ग्रुप ऑफ सीप नहीं बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ सीप बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये सारा अरेंज जो हम कर रहे हैं इसको, जैसे स्टेशन, स्टेशन मान लो डाल्टनगंज एक पार्टिकुलर स्टेशन है, लेकिन स्टेशन जो है उसमें बहुत सारे स्टेशन आ जाएंगे, बहुत सारी, ये कॉमन वर्ड हो गया, राइट, बहुत सारे वर्ल्ड में स्टेशन है, बहुत सारे इंडिया में स्टेशन है, ठीक है। तो ये जो हो गया कॉमन नेम हो गया, तो कॉमन नेम कितने नंबर में, 2nd नंबर में, यानी 2nd नंबर में स्टेशन, राइट। टाउन, डाल्टनगंज जैसे छोटा सा हो गया, मान लो शाहपुर एक टाउन है, ठीक है, गढ़वा एक टाउन है, बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो टाउन है। तो टाउन में पूरा कॉमन चीज़ हो गया ना, ये कॉमन, तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन में आ जाएगा टाउन, ये टाउन हो गया। सिटी कॉमन नाउन में, बहुत सारे सिटी हैं। यहाँ पे चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन में भाई, चिल्ड्रेन में बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये भी हो गया आपका कॉमन, ठीक है। रिवर कॉमन। अब देखो वुड, वुड में भी बहुत सारे लकड़ी हैं, लेकिन लकड़ी, वुड, वुड किस में आएगा, ये भी कॉमन में आ जाएगा। फ्लॉक ये हो गया, सारा हो गया, सिटी हो गया। अब पॉवर्टी देखते हैं, एक वर्ड है पॉवर्टी, देखो यहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी का कोई वजन नहीं होता, कोई वेट नहीं होता है, गरीबी का कोई साइज नहीं होता, कोई शेप नहीं होता है उसका, राइट। उसे सिर्फ हम क्या करते हैं, फील करते हैं। हमारे पास पैसों की कमी है, लैक ऑफ मनी, हमारे पास पैसों की कमी है तो हम पुअर हो गए, किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो क्या हो गया, रिच हो गया, राइट। तो ये रिचेस्ट हो गया। तो ये पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो क्या है हमारा, कौन सा वर्ड है,
बताओ आप, ये पोवर्टी हो गया फीलिंग्स सिर्फ, ठीक है। यानी फीलिंग्स और आइडियाज़ को जो है वो क्या हम कहते हैं, ये अनसीन होते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ये आ गया हमारा फिफ्थ में पोवर्टी। फ्रेंडशिप, ये भी हमारा अभी जस्ट मैं बताया था फ्रेंडशिप। लेकिन लास्ट वर्ड है सीमेंट। अब बताओ आपकी सीमेंट जो है वो क्या है, सीमेंट जो है वो कोई थिंग्स है या नहीं, सीमेंट सब्सटेंस है या नहीं, सब्सटेंस है। तो नेम ऑफ सब्सटेंस किस में आता है, मटेरियल और मटेरियल फोर्थ नंबर, यानी फोर्थ नंबर में हमारा क्या आ गया, सीमेंट, राइट, ठीक है। तो डियर चिल्ड्रेन, ये था आपका आज का क्लास, राइट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट। आज का आपका होमवर्क जो है उसमें सेंड हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास का वर्क जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन होता है। अब ये किस किस से इसका फॉर्मेशन होता है, तो एक तो होता है आपका एडजेक्टिव से, सेकंड आपका जो इसका फॉर्मेशन होता है वो वर्ब से होता है, और थर्ड जो होता है इसका फॉर्मेशन वो कॉमन नाउन से होता है। तो ये सारा फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा ये, राइट। इस क्लास को जरूर आप अटेंड कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, बहुत सारा डाउट क्लियर होगा। ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा, राइट, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, क्लियर। ओके डियर चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।